यही खींच के भेजा इसीलिए। हमको तो बुक से चलिए तो पहला नंबर आइए। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, है ना, सेट 31 पढ़ेंगे ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, खमीर ईस्ट का प्रयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निखारन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी सी नंबर हो जाएगा। बेकर ईस्ट जिसका उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में, शराब, बियर बनाने में और किण्वन के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सेक्रोमाइसिस। ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी एक प्रकार का कवक है जिसे समान भाषा में खमीर या यीस्ट कहते हैं। बेकिंग में यह आटे में मौजूद शर्करा को किण्वित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जिससे आटा फूलता है। निकथावन यह शर्करा को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, निकथावन में यह शर्करा को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स एक जीवाणु है जो लैक्टिक एसिड बनाता है और दही जैसे किण्वित डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। बैसिलस सबटिलिस भी एक जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है। एशेरियाकिया कोलाई एक जीवाणु है जो मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर बेकिंग और बोइंग का उपयोग नहीं किया जाता है। आमतौर पर बेकिंग या बोइंग का उपयोग में नहीं किया जाता है। अब देखिए 2 का डी हो जाएगा जी, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र में एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथन क्या है? तो पहला गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल की दिशा उलटने में बल की दिशा समान रहती है, गड़बड़ है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के लिए मोटर पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मोटर पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा की फैलाएं सब एक दूसरे के 90 डिग्री है। मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी उंगली विद्युत क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा विद्युत बल की दिशा को बताता है। अब देखिए 3 का डी हो जाएगा जी। ठीक, जैसे से किया है वैसे से आप भी कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद हो गया जी, 27,000 हो जाएगा जी, है ना। तो कुछ करना नहीं, डायरेक्ट घटा देना रेट को, तो 2.5% रेट करके निकाल देना है हमको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पेंट का ये हो जाएगा जी 6 नंबर का ए। ठीक है, सब में से एक एक घटाना है। अब देखिए 6 का हो जाएगा ए नंबर जी, है ना, तो पुत्र की पत्नी हो जाएगा। 7 का हो जाएगा आपको बी नंबर, कैनवास चित्रकार बनाता है ना, दीवार पर कैनवास चित्रकार बनाता है तो पेंटर दीवार पे पेंट करेगा। ठीक है, चलिए आयुष्मान भारत के लिए जन आयोग में आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कितना स्थान? 3रा स्थान है। ठीक है, बिहार राज्य अब तक 3,67,48,070 कार्ड बना गए हैं। इस कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 10 माह में बिहार में शिविरों के माध्यम से 2.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। भारत के शीर्ष 10 से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों के नाम इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य 8.5 करोड़ है। बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य कितना है जी? 8.5 करोड़ है, अभी तो 3.5 हो गया। अब देखिए आयुष्मान कार्ड के जरिए कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रत्येक वर्ष अपना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5 लाख। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मतलब कोई बीमारी प्रत्येक वर्ष आपको हो रहा है तो 5 लाख। प्रत्येक वर्ष अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज। हाँ तो इलाज करा सकते 5 साल का 25 लाख तक करवा लेगा। अब तो पूरे 5 लाख नहीं 18 से स्टार्ट हुआ है तभी चल ही रहा है तो 5 साल। अब देखिए 9 में क्या है, वायु से कांच तथा वायु से जल में प्रकाश के अपवर्तन को चित्र तथा चित्रों में दिखाया। तो चित्र 3 को देखना, आपको चित्र 3 को देखना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है जी? बात नहीं कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है? θ1 है ना, n1 θ1 बराबर है ना n2 sin θ2, तो sin 1 थीटा बटा sin 2 थीटा बराबर 41 बटा थीटा, तो थीटा टेक करिए 41 बचा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो भी हो जाएगा 41 हो जाएगा ना जी, सॉरी मतलब 35 हो जाएगा इसका। ठीक है, किसका पूछा था जी?
कुछ किसका रहा था ये 9 नंबर सामने फोटो देले था जी चीज 3 41 चीज 60 कौन होने देले था नहीं होगा 60 41 जल तत्व में चीज में दिखाई गया 3 चीज मान होगा, ठीक है। बनाना था उसमें ठीक, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपतनांग नियतांक प्रकाश वेग में, ठीक है। 10 नंबर क्या है, 10 का क्या हो जाएगा जी, यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में गतिमान है और क्षैतिज रूप से चालक ऊपर की ओर दिशा में गति करती है तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, उत्तर की ओर बहेगी, ठीक है। बहुत सुंदर। एक सीधे धारा प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिनी हाथ की अंगुलियों को मोड़ने की दिशा से दी जाती है। जब अंगूठा धारा की दिशा की इशारा करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि आपके दाहिने हाथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी कंडक्टर को इस तरह से पकड़ने की कल्पना की जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में इशारा करता हो तो लपेटी हुई गई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। 11 का हो जाएगा सी नंबर जी, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा और सेम बीटा निकल जाएगा। एक जगह प्लस करेंगे तो अल्फा, एक जगह बीटा माइनस करेंगे तो बीटा, है ना। अल्फा बीटा तो निकालते हैं, अब दोनों का स्क्वायर करके निकालिए। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 11 का सी। 12 का देखिए, है ना, तो 12 का आपको तो निकल जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। चलिए 13 का सी हो जाएगा जी, 14 का हो जाएगा डी नंबर, 15 का हो गया दोगुना करके, ठीक है, 5 जोड़ना है, दोगुना करके 5 जोड़ना है तो 123 हो जाएगा 15 का। लोकपाल का पहला स्थापना 16 जनवरी को, 16 जनवरी को, ठीक है। देखिए 16 जून 2014 को भारत लोकपाल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। भारत के क्या बना है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन है वर्तमान, तो AM खानविलकर। लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी एक प्राधिकरण है। इसका कार्य सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जांच करना और उन पर कार्रवाई करना है। भारत के पहले लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। भारत के पहले लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है, पिनाकी चंद्र घोष है, ठीक है। चलिए तो याद रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि भारत के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में कौन है, डेनियल सेल, है ना। क्या डेनियल सेल में परावस्था परिवर्तन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या है जी, उत्क्रमणीय, क्या है जी, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय है। अब देखिए डेनियल सेल अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं, जैसे ठोस से आयन बनाना, आयन से ठोस बनाना, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। डेनियल सेल में एनोड पर जिंक, यह क्वेश्चन पूछेगा कि एनोड पर क्या होता है, जिंक का ठोस ऑक्सीकरण होकर जिंक जलीय बनता है और कैथोड पर कॉपर। डेनियल सेल में, है ना, एनोड पर जिंक होता है और कैथोड पर कॉपर आयन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कॉपर इस अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था बदल रही है। चलिए ऊष्मागतिकी की प्रक्रमों में 4 प्रकार होते हैं। पहला आते हैं हम लोग चक्रीय प्रक्रम, वो प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटाएगा, है ना, साइक्लिक हो गया जी, ठीक है। उत्क्रमणीय क्या होता है, वह कौन जिसमें अत्यंत धीमे गति से विपरीत दिशा में ठीक उन्हीं मध्यवर्ती अवस्था से गुजारा जाता है जिससे निकाय और निवेश दोनों बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रिवर्सिबल हो गया जी, ठीक है, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन उत्क्रमणीय, चक्रीय तो चलिए वापस आ गया तुरंत, लेकिन ये रिवर्सिबल जो है डायबिटिक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ऊष्मागतिकी में एक आदर्श विद्युत रासायनिक सेल है जिसको डेनियल उत्क्रमणीय कहते हैं। यदि सेल के EMF के ठीक बराबर बाहरी विभव लगाया जाए तो कोई धारा प्रभावित नहीं होती है। यदि बाहरी विभव को सेल के EMF से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम किया जाए तो सेल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यदि बाहरी विभव को सेल के EMF से
अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक किया जाए तो सेल अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। अब देखिए अनुत्क्रमणीय परक्रम वह परक्रम है जिसे उपरोक्त तरीके से उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता है। सभी वास्तविक दुनिया के परक्रम जिनमें परिमित दर पर परिवर्तन होते हैं, जैसे परिमित धारा का प्रवाह, आंतरिक प्रतिरोध के कारण ऊष्मा अनुत्क्रमणीय होते हैं। यद्यपि वास्तविक डेनियल सेल जब धारा देता है तो अनुत्क्रमणीय रूप से कार्य करता है, लेकिन इसकी मूल विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के प्रकृति और ईएमएफ की गणना ऊष्मागतिकीय ऊष्मीय उत्क्रमणीयता के अवधारणा पर आधारित है। समआयतनिक परक्रम वह परक्रम जो स्तर आयतन पर होता है, डेनियल सेल की अभिक्रिया आयतन में स्थिर रहने के लिए शर्तें आधारित नहीं है। 18 के विश्लेषण सेतु सिद्धांत किसके लिए प्रयुक्त है? विभवमापी के लिए है। ठीक है, विभवमापी जब विभव को शून्य विक्षेप हेतु संतुलित किया जाए, 4 प्रतिरोधों के संतुलन द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध निकाला जाता है। 4 प्रतिरोधों के संतुलन द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। तो विश्लेषण पेज क्या मापता है? अज्ञात प्रतिरोध को। प्रतिरोध भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन अज्ञात प्रतिरोध को। ये अब देखिए आमीटर विद्युत धारा का मापता है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, विभवमापी विद्युत वाहक बल को। ठीक है, अब देखिए 19 में क्या बोल रहा है आपको? 19 का सी हो जाएगा जी, है ना। 11 से अंकों का योग होगा तो क्या 11 से भाग तो 56 लेंगे, 65 लेंगे, गड़बड़ हो गया, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 42 भी ले लेंगे, 42 बोल रहे हैं। ठीक है, 92 बहुत सारा है। चलिए बाकी सब सही है जी। 3 अंकों का 3 अंकों 9 अंक। ठीक है, 3 या 9 से भाज होगा, योग रहेगा तो ठीक है। 5 से रहना तो 5 या 0 रहेगा, इकाई के अंक में तो कट जाएगा। चलिए 20 का तो हो जाएगा सी जी, 20 का सी मतलब 20 का बी, 20 का बी हो जाएगा ना। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 4 प्लस 7 गुना 6 है ना, एक कम करके। ठीक है, या दोनों का स्क्वायर करके। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके दोनों का जोड़ को घटा देंगे। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा जी। 23 का देखिए, 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का 2, क्योंकि देखिए क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। क्यूएस में फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की पहली रिपोर्ट लंदन में जारी की गई। इस इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। इस इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। क्यूएस इंडेक्स में भारत को विश्व के उन देशों में शामिल किया गया है जो भविष्य में सबसे ज़्यादा मांग स्किल जैसे एआई, डिजिटल, ग्रीन टेक्नोलॉजी में रोजगार के लिए तैयार है। भारत 99.4 अंकों के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मैक्सिको 98.2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। अब भारत 2 पे है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की ओवरऑल रैंकिंग 25 रही है। कितना रहा जी? 25 रहा है। क्यूएस इंडेक्स का मुख्य पैरामीटर क्या है? तो 4 को है। स्किल फिट, शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल, अकादमिक रेडीनेस, भविष्य की इंडस्ट्री की मांगों के लिए शिक्षा प्रणाली की तैयारी, फ्यूचर ऑफ वर्क, नौकरी बाजार की बदलती ज़रूरतों के प्रति तत्परता, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कौशल आधारित औद्योगिक विकास के लिए देश की क्षमता। भारत स्किल फिट श्रेणी में 37वें, एकेडमिक रेडीनेस श्रेणी में 26वें और आर्थिक बदलाव श्रेणी में 40वें स्थान पर है। ये फालतू चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 25 का तो हो गया जी। ठीक है, सबका गुना बटा 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 26 का ये हो जाएगा जी। अच्छा 25 का तो ये हो गया, 5 रह जाएगा। और 26 का ये, जब 2 समान बोल रहा है तो 8 8 16, 2 से भगा देंगे। 3 बोलता है तो 3 से भगा देते हैं। 2 समान बोल रहा है तो 8 8 16 हो गया, तो 1/8 है ना, तो 4 हो गया। अब देखिए मानव तंत्रिका में धारा प्रवाह 10⁻6 एम्पियर होता है जी। ठीक है, और तड़ित के उत्पन्न होने पर 10⁻3 से लेकर 10⁻3 से लेकर 10⁻16 एम्पियर तक की धारा उत्पन्न होती है जब बिजली गिरता है तो।
ठीक है। अब मानव में 10⁻⁻⁻⁶ में एम्पियर में जाता है, ठीक है, अर्थिंग के रूप में। अब देखिए प्रतिरोध में श्रेणी पर संयोजन धारा का मान समान होता है, ठीक है। प्रतिरोध को श्रेणी कम करेंगे तो उसमें धारा का मान समान होगा, लेकिन विभवांतर में भिन्न भिन्न होगा। प्रतिरोधों में समांतर कम करेंगे तो धारा भिन्न भिन्न और विभवांतर सेम सेम, ठीक है। औसत चाल बराबर 2x × y बटा x + y होता है जी, ठीक है। और वही 3 को रहेगा तब क्या करेंगे, विषम संख्या का औसत क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कहाँ गए हम लोग, हाँ 37 का तो हो गया जी सबको, है ना। 37 में 13 हो जाए त्रिभुज। और 38 में देखिए गांव का में पानी की संख्या है ना कमी है, उसी को लेके काम कर रहा है, ठीक है। चलिए 39 का तो ये हो गया जी। अब देखिए 40 में क्या बोल रहा है आपको, 40 का बी। तो नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं जी, तो सर्बिया के हैं, ठीक है, सर्बिया के हैं। अब 41 नंबर क्या है, बार बार शुद्धिकरण के बाद भी अशुद्ध जल, बार बार शुद्धिकरण करने के बाद भी अशुद्ध जल क्या होता है जी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, अशुद्धि रह जाती है। जल का सूत्र होता है H2O। जल एक सर्वाधिक विलायक है, यह रंगहीन स्वाधीन द्रव होता है। अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें आयन की मात्रा निम्न होती है। अब देखिए डी में क्या है, 42 नंबर में क्या है, 42 का डी। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। चलिए ऑक्सीकरण और अवकरण में है ना, ऑक्सीकरण और, ठीक है, अवकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना, अवकरण में ऑक्सीजन का हटना। अब ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। चलिए बस ऑक्सीजन को उल्टा होता है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का कमी। अब हाइड्रोजन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी त्याग हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जुट रहा है तो व्युत्क्रमात्मकता भी तो जुट रहा है, तो व्युत्क्रमात्मकता बढ़ रही है। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, बस उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 43 का जी, बी हो जाएगा जी, ठीक है। कभी करना हो तो सीधे दोनों का गुना करके है ना घटा दीजिएगा, ठीक है। अब पॉइंट में कुछ भी आंसर हुआ तो ही आएगा। अब 8 पॉइंट मान लीजिए 100 से भागने देंगे, है ना, पॉइंट में घटेगा। चल नेक्स्ट आते हैं हम लोग 43 का हो गया बी जी, 44 का बी, 43 का सी, ठीक है। 46 का सी हो जाएगा जी। तो क्या होता है, श्रृंखला में आंतरिक प्रत्येक अगली बार आ रही है ना। चलिए 47 का ये हो जाएगा। 17 जून 2025 को भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर में एक 1 बराबर होता है 22.4, है ना। तो इसको क्या कर दिया है, 100 से भागा दे दिया, एक को भी 100 से भागा दे देंगे तो 0.01 हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रतिओम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रतिओम प्रबल होते नहीं, दुर्बल होता है, ठीक है। चलिए दुर्बल का एकदम खत्म ही होता है तो, हाँ छार हो जाता है, ठीक है। 8√3 हो जाएगा जी, 50 का 8√3 है ना। अब ए क्यू बराबर दिया 500 बार, तो ए बराबर 8 √3 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, 8√3। चलिए बहुत सुंदर। 51 का हो जाएगा जी ए नंबर। 52 का हो गया जी, सबको जोड़ने से आना चाहिए 13, लेकिन सी को जोड़ने से 11 ही आ रहा है, गड़बड़ हो गया। 54 में देखिए, 53 देखिए, अव्यय मतलब खर्च करना मतलब लुटाना, और उतरना मतलब नीचे आना। 54 का ए में देखिए क्या है, न्यू ग्लेन रॉकेट को ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ठीक है। ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के मालिक अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के मालिक अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। इस रॉकेट ने अपने ही पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की। रॉकेट की लंबाई 98 मीटर है, 98 मीटर इस रॉकेट की लंबाई, सही है, हाँ।
इसका पहला चरण 7BE 4 इंजनों से संचालित है और यह पूर्ण प्रयोजन है। इस रॉकेट को फ्लोरिडा में लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है, फ्लोरिडा में। इसे चंद्रमा के अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो पहले कौन जाएगा? पहले कौन जाएगा तब? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 55 में आते हैं। 55 का है ना, तो 55 क्या बोला? प्रकाश का परिवर्तन कौन सा कथन असत है ना? कभी भी सघन से, तो सी नंबर असत हो जाएगा जी। तो सघन से बीएल में जाएंगे तो दूर जाएगा, लेकिन बोल रहा है सामने है, तो गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 56 नंबर में कि जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर पेज? तो 373 पे जी। ठीक है, चलिए प्लास्टर पेज को 473 पे करें तो क्या? निर्जल कैल्शियम सल्फेट, निर्जल मतलब उसकी मात्रा ही खत्म हो गया। ठीक है, जले साफे खत्म एकदम। ठीक है, हाँ। प्लास्टर पेज जब पानी मिलाया जाता है तो क्रिस्टल बनते हैं और ये ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग निम्न है: वास्तुकला, सजावट में, कला में, औद्योगिक प्रयोजन में, धातु बनाने में और 3D प्रिंटिंग में, है ना। हड्डी उड्डी टूट जाएगा तो जोड़ने में। ठीक है, ये सब फालतू चीज़। 57 का देखिए हो जाएगा आपको सी नंबर 30 डिग्री, मतलब 30। और 58 का हो जाएगा आपको जी 2, है ना, 58 का 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 59 का तो हो गया जी आपको, है ना। कार गैरेज में होता है जी। गोविंदा मूवी में कार बनाता नहीं है? गोविंदा मूवी का कार बनाता है ना, नसी मूवी में। ठीक है, हाँ टार्जन। गोविंदा मूवी नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या बोलता है? जिसकी बिगड़ी है वो सोया है, अब बनाने वाला अपना नींद गंवा बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो गोविंदा क्या बोलता है? सब अपने नसीब की बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 60 हो गया जी। कार गैरेज में तो मुर्गा रहता है, मुर्गी रहती है ना, पिंजरे में। ठीक है, 60 का हो गया जी आपको, 60 का डी। ठीक है, तो लिख लीजिए ABCD 1 3 5 7 9 11 13 लिख लीजिए। उसका एज का मतलब कितना, ये सब पढ़ लीजिए तब। चलिए 61 में क्या होता है जी? 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डैश वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है ना जी। तो 61 का भी हो जाएगा जी 8वें वेतन। तो कब हुआ जी? 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन की मंजूरी दी है। 7वें वेतन को 2014 में, 7वें वेतन को जी 2014 में, और 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था वो। वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्ष में लागू किया जाता है। वेतन आयोग कितना जी? 10। ठीक है जी, चलिए चलिए 55 ठीक, इतना हो गया। अब आते हैं भारत में वर्तमान में 45 लाख सेवारत और 68 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी लाभ पर हैं। ठीक है, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास वरदाचार्य। ठीक है, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? श्रीनिवास वरदाचार्य। और 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के कौन है जी? तो अशोक कुमार माथुर। ठीक है, चाहते हैं हम लोग। तो 7वें वेतन आयोग के कौन है? अशोक कुमार माथुर। 62 में क्या हो रहा है? वाइज डिफरेंस से आने वाले कि यूट्यूब पे एक ट्यूब के साथ जुड़कर ये समान मार्ग बनाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग होता है जी, है ना। चलिए मूत्र मार्ग का, तो मूत्राशय से आने वाली। अब देखिए, हाँ फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, उसके बाद
ठीक है। खेत उसके बाद खेत में दीवार में जहाँ पर लिख देगा यहाँ पर प्रसाद करना ना वहीं ज्यादा प्रसाद होता है। ठीक है। अब देखिए 62 में क्या है, तो 62 हो गया जी मूत्रा से। छोटी 63 नंबर, छोटी आंत में और शोषण में क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा पर्वत को क्या कहते हैं, विल्ली, है ना। हिंदी में अंकुर बोलते हैं। 64 में क्या है आपको, ठीक है। अच्छा, छोटी आंत में विल्ली इलियम भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इलियम भाग में। यह भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है, ठीक है। यह पोषण पदार्थ अवशोषित कर सीधे रक्त में पहुंचाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ग्रंथियां समान रूप से दो प्रकार के होते हैं, अंतःस्थायी ग्रंथि और बहिस्थायी। 64 का ये हो जाएगा जी, है ना। बोल रहा है कि पौधों में द्वारा प्रयोग की जाना अपशिष्ट निपटान, तो अपशिष्ट पर निपटान के संवेदन, ये गड़बड़ हो गया, पौधा के लिए थोड़े हो। पौधे के अपशिष्ट निपटान के लिए कोशिका रिक्तियां अपशिष्ट संग्रहण करती है। राल, लाख, रबर पौधों अपशिष्ट पदार्थ है। पौधे CO2 और जलवाष्प को उत्सर्जन कर रंध्र के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। 65 का देखिए हो जाएगा आपको 54 जी, ठीक है। 66 का हो जाएगा D, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिस पर द्रव को लीटर मापते हैं उसी पर वजन को किलोग्राम में। 68 का देखिए, हाल ही में PV सिंधु ने किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो प्यूमा इंडिया का। हाँ, प्यूमा इंडिया कहाँ का है, तो जर्मनी का है। प्यूमा इंडिया कहाँ का जी, हाँ। अब आते हैं 69 का C हो जाएगा जी, है ना। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को कोलेन कायमा कहा जाता है, ठीक है। कोलेन कायमा कोशिकाएं परिपक्वता पर जीवित रहती है, क्या थे, जीवित रहती है। इनमें केवल एक परिणामी को द्वितीय गति होती है। पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्केन कायमा अस्थायी ऊतक है जी, है ना, अस्थायी ऊतक है, ठीक है। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, है ना, जाइलम फ्लोएम, और ठीक है। शीर्ष विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी और पासो, ये सब क्या है, विभोज्य ऊतक है। चलिए, स्केन का मृत ऊतक का बना होता है, ठीक है। लेकिन स्केन का मृत ऊतक, अच्छा ऑक्सीन बताइए कैसा पौधा में पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि बीज रहित या बीज सहित। बीज सहित सर। ऑक्सीजन का तो बीज- लंबाई में वृद्धि करता है, तना का करता है, बीज रहेगा। बीज रहित नहीं, बीज रहित, बीज रहित मतलब बीज नहीं रहेगा उसमें। नहीं। भोजन के पाचन में 70 नंबर क्या है, भोजन के पाचन पित्तलोक का काम क्या है, तो C नंबर। ये बड़े बड़े वसीय ग्लूकोज को छोटे छोटे ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए, पित्त विटामिन K के अवशोषण के लिए जिम्मेदारी है जी। यह पित्त का उत्पादन नहीं करता, लेकिन थक्के जमने वाले कारक भी उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। अगली पीढ़ी की रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए जारी आयरन को यकृत में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। पित्त वसा के टूटने और पाचन में मदद करता है। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के टूट जाते हैं और ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने के लिए रक्त में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए, विटामिन A, D, E, K और B12 लीवर में जमा होते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए फेरेटिन के रूप में आयरन को भी संग्रहित करते हैं। पित्त प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, पित्त जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। हार्मोन, अल्कोहल आदि जैसे यौगिकों को रक्त से यकृत द्वारा फिल्टर किया जाता है। 71 का हो जाएगा जी आपको C नंबर, है ना। किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन पर कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है, तो 10। 71 का, ठीक है। अब देखिए, ये कौन सा नियम है, तो पहला बात तो एक दिवसीय होता है, क्या होता है, एक दिवसीय होता है, हाँ। अल्कोहल आदि जैसे यौगिकों को रक्त से यकृत द्वारा फिल्टर किया जाता है ना, किडनी में लिखा है, यकृत लिखा है। यकृत क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर। वही चीज यहाँ पे 8 नंबर पे अंत में लिखा है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। नहीं बोलते लीवर गला देगा, ज़्यादा मत पियो। लीवर का लिखा है, मतलब किडनी होना चाहिए था।
लीवर ही होगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाला बात है, वो चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है। हार्मोन, अल्कोहल आदि जैसी यौगिक को रक्त के द्वारा फिल्टर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए ये जो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एग्जाम में पूछेगा, 1 दिवसीय होता है, 2 दिवसीय होता है, तो 1 दिवसीय होता है, ठीक है, ठीक है। और कैसा त्रिभुज बनता है, तो सीधा, ठीक है। पिरामिड कैसा बनता है जी, सीधा पिरामिड, ठीक है। सीधा उल्टा फिर पूछेगा आपसे। अब ये लीनमान ने दिया था, ये 10% का नियम कौन दिया था, लीनमान का नियम दिया था। लीनमान के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादक का भाग का 10वें भाग अपने में संचित और स्थिर कर सकते हैं। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु खाता है तो 10% ऊर्जा ले पाता है। सागर पारिस्थितिक तंत्र का सर्वाधिक स्थिर और पारिस्थितिक तंत्र है। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादक उष्ण कटिबंधीय वनों, दलदली क्षेत्रों और नदियों के मुहाने वाले भागों में पाई जाती है। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो 72 का डी हो जाएगा जी, 73 का ए, 74 का भी ए, 75 का देखिए, ठीक है, 72 का डी है ना, 73 का ए, 74 का है ना, 74 के भी हो जाएगा। बस सी जहाँ लिखल है ना, जो जहाँ लिखल है वो लिख देना है आगे पीछे करके। 75 का देखिए, हाल ही में मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच किसके द्वारा डिजाइन किया गया, डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच प्रणाली विकसित की है। यह 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तापमान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, इसका मुख्यालय दिल्ली है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। बहुत भयानक बच्चा चोरी